सो कैसा लग रहा है आज आप लोगों को? आप लोगों में से कुछ लोगों का आज लास्ट डे है ना, बट मुझे ऐसा लगता है आज आपका फर्स्ट डे, बट ये लास्ट डे है, बट एक तरीके से आपकी दूसरी जर्नी का आज फर्स्ट डे है ना। आज जो एक दूसरा टर्निंग पॉइंट आप लोग को मिलने वाला है ना। ये अभी तक आपने 3 मंथ्स, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स आप लोग ने यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं या स्पेंड किए हैं? इन्वेस्ट किए हैं। चलिए, तो मैं एक एक करके पूछूंगी, आप लोग को अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ देने, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है। आप भी जा रहे हैं अभी? हम तो रुकेंगे अभी। अच्छा, रुकने वाले हो, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? थोड़ा मैं तो ये कहूँगा कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। हाँ। भाई बच्चों से भी काफ़ी इंटरेक्टिव भी रहे। हाँ। थोड़ी डिफिकल्टी फेस की क्लासरूम मैनेजमेंट में, लेकिन हाँ। फिर धीरे धीरे सब मैनेज होता गया। बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ। टीचिंग स्किल्स वो एनहांस। हाँ, ओके सर। कोई स्टूडेंट का कुछ इशू? नो, मेरे से कोई इशू नहीं। क्लास वगैरह मैनेज हो जाती हाँ। थी? तो ये आपका फर्स्ट टाइम था ये सर? हाँ, फर्स्ट टाइम था। तो इसके पहले आपने कहीं भी जॉब नहीं किया है? नहीं। ओके सर। हेलो मनमोहक सर। मनोहर सर। ओह यस, मनोहर सर। सर आपने जब आप फर्स्ट टाइम मिले थे तो आपने अपने नाम का कुछ संधि विच्छेद किया था सर, एक बार और। धनहर विसर्ग संधि का सबसे उत्तम उदाहरण मनोहर। मनोहर सर। सर आप इससे लगता है कि शायद संस्कृत पढ़ाते हैं आप? नहीं, मैं हिंदी का शिक्षक हूँ। अच्छा, हिंदी का शिक्षक है। तो सर आप कुछ अपने बताइए सर, कैसा क्या एक्सपीरियंस आपका अभी चल रहा है, राइट? जी, आपको अभी इसको कंटिन्यू करना है? यस सर। बिल्कुल करना है। 12 दिसंबर को हमारा अंतिम दिवस होगा यहाँ पर, लेकिन फिलहाल हमारे जो साथी हैं बीएड एमएड वाले, उनका आज अंतिम दिवस है, वो जा रहे हैं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो शुरू से लेकर अभी तक का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आप सबका भी अच्छा सपोर्ट रहा है और हमको वास्तविक कक्षा का माहौल हमको यहाँ देखने को मिला और थोड़े से चैलेंजेस आए यहाँ पर, लेकिन वो हो गया, हमने मैनेज किया और बच्चों ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया और कुछ बच्चों के साथ ऐसी हुई, लेकिन अभी तक का बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा और आगे भी हम अपेक्षा करते हैं कि ऐसा रहे और कभी आपसे मिले तो यही जान के मिले कि हम सब साथ में मिले थे, काम किया था। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। हेलो सर। तो प्रणाम सर, नमस्कार। तो सर आपका शुभ नाम? सत्यव्रत जैना। अब बिल्कुल सर। तो मतलब आप सत्य ज़्यादा बोलते हैं ना, आपके नाम से ये पता चलता है। बस नाम से सत्य हूँ। अच्छा, कोशिश करता हूँ कि जब तक करो अब मरो परिस्थिति ना आए तब तक सत्य ना बोलूँ, सत्य बोलता रहूँ। सत्य बोलता रहूँ। अच्छा, तो सर आप बताएंगे कुछ कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा है? मैं तो ये बताऊंगा कि अगर दिन में भी टॉर्च लेके ढूंढोगे तो डीएमएन जैसा स्कूल नहीं मिलेगा। अरे वाह। खासकर मेरे लिए यहाँ पे मुझे जितनी लिबर्टी मिली, जितनी फ्रीडम मिली, वो कोई और स्कूल नहीं मिल सकता था। मैं तो बोलूँगा कि बेस्ट स्कूल था, मेरा एक्सपीरियंस बेस्ट रही और मुझे सोने को बहुत ज़्यादा मिला है। और सर ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था टीचिंग में? जी, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था मैम टीचिंग में। बाकी तो ऐसा कोई चैलेंज जो बहुत ज़्यादा ऐसा रहा हो कि काफ़ी टाइम लग गया उसको फेस करने में, उससे डील करने में, ऐसा कोई चैलेंज आया आपके सामने? बस एक ही चैलेंज था कि बच्चों को थोड़ा हैंडलिंग करना, क्लास मैनेजमेंट करना, ये थोड़ा मुझे चैलेंजिंग यहाँ पे लगा, बाकी सब तो मैनेजेबल थे यहाँ पे। तो जैसे कि आज आपकी लास्ट क्लास होगी, तो फर्स्ट डे की क्लास से और आज के डे की क्लास तक कुछ डिफरेंस समझ में आया? हाँ, जैसे कि फर्स्ट डे हम लोग आए थे तो बच्चे इतने सपोर्टिव नहीं थे। लास्ट क्लास तक आते आते बच्चों से वो कोऑर्डिनेशन बैठ गया कि बच्चे अभी सपोर्टिव हो गए, कनेक्ट कर लिया हम लोगों ने उनसे। वेरी गुड, थैंक यू सर। और मैम चैनल पे दबा के सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच सर। हेलो मैम। Hi, ma'am. योर नेम इज़ माही, राइट? Yes, my name is Mahi. ओके माही मैम, तो आप तो अभी कुछ टाइम पहले ही आए हैं, तो मैं लास्ट डे का नहीं पूछूंगी, आपसे फर्स्ट डे का पूछूंगी कि आपका फर्स्ट डे कैसा था यहाँ पर जब आप आए थे? मैम, जब मैं यहाँ फर्स्ट डे आई थी तो एग्जामिनेशन चल रहे थे यहाँ पे। हाँ। और मेरी एग्जामिनेशन ड्यूटी लगी थी, तो वहीं से मैंने बच्चों के फेसेस से मैं फैमिलियर हुई धीरे धीरे। और उसके बाद हालांकि जैसे आपने बोला कि इससे पहले मैं एपीएस में पढ़ा रही थी और मैं यहाँ डीएमएस में आई हूँ, तो दोनों ही स्कूल से मुझे अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिले हैं। एपीएस मीन्स आर्मी पब्लिक स्कूल। ओके ओके, मैं वहाँ पे थी। सो ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है? हाँ, ये सेकंड एक्सपीरियंस ठीक है, ओके। पर दोनों में ही बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी, बहुत थोड़ी सी कुछ एक दो सिमिलैरिटी या एक दो डिफरेंस आप बता सकते हैं? मैम, सिमिलैरिटीज़ बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल्स हैं और बच्चों की जो जितने भी जैसे उनका लेवल है वो सब बहुत सिमिलर है। और वर्किंग प्रोफेशन जितने भी हैं, जो जिस तरह से वर्किंग प्रोफाइल है यहाँ का और वहाँ का, वो भी सेम है। डिफरेंसेस ये है कि वो रेसिडेंशियल स्कूल था तो वहाँ के बच्चों का माइंडसेट थोड़ा अलग था यहाँ के बच्चों से। यहाँ के बच्चे कुछ ज़्यादा नोटोरियस है, वहाँ के बच्चे थोड़ा बात ज़्यादा अच्छे से सुनते थे। यहाँ के डे स्कॉलर्स हैं इसलिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके मैम, तो सबसे पहले तो आज आप लोग सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आज हमारे स्कूल में जो है ऑब्जर्वेशन टीम आई है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा फील आ रहा है। ओके, सो श्रावणी मैम, यस मैम, कुछ थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम वो अरुणिमा मैम बहुत सुना है ना कि अरुणिमा मैम से बोल दीजिए कि वो अरेंजमेंट्स लगा देंगी। हाँ, तो वो वही नेम आ जाता है। और पर आज जो है अरुणिमा मैम नहीं है यहाँ पर ना। हाँ, तो श्रावणी मैम, यस मैम, सबसे पहले तो आप अपने नाम को थोड़ा सा बताइए कि श्रावणी का क्या मतलब है यहाँ पर? बारिश। ओके, एंड व्हाट अबाउट योर क्लास? वहाँ पे बारिश हुई कुछ? हाँ, हो गई ना। तो आपने किस किस तरीके से बारिश की है, थोड़ा सा आप बताएंगे? जिस दिन मैं पहली बार 6th
ए में गई थी। वहाँ के कुछ बच्चे मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किए थे। वो बच्चे बहुत बार मुझे बोल चुके थे मैम अब बुरा लग रहा है कि हम उस दिन ये क्यों किए थे, आप जा रहे। तो बच्चे भी दुख कर रहे हैं कि मैम आप मत जाइए, आप रुक जाइए। तो मुझे भी याद आएगा उनका। और डीएमएस की वैल्यू, जैसे कि आई एम फ्रॉम उड़ीसा, तो उधर डीएमएस स्कूल का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। और मुझे जो भी सर्टिफिकेट वगैरह हमें मिलेंगे वो उसका भी थोड़ा वैल्यू है। और यहाँ से जो भी मैंने सीखा है, ये मेरी लाइफ की इंटर्नशिप जो चल रही थी, लाइफ की पहली बैच जो भी मुझे मिली, हमेशा याद रहे। मुझे पता है हमेशा याद रहेगा। 9वीं से तो कुछ अच्छा ही हो रहा है। तो कोई ना, देखो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, हम कुछ ना कुछ हमको सीखने को तो मिलता ही है ना। तो अगर बुरा चीज़ भी हुआ तो हमको कहीं ना कुछ पॉजिटिव उसमें भी रहता है। ओके मैम। हेलो मैम। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्कार, बट आई डोंट नो योर नेम। माय नेम इज जूली रानी महंता एंड आई एम आल्सो जूली रानी। जूली रानी, अरे आपके नाम में ही रानी है, यू आर क्वीन। तो आपने मैम यहाँ पर कैसे राज्य किया, बताइए। मैम बहुत कुछ सीखे हैं, सिखाए भी हैं। हाँ। और सब्जेक्ट क्या था मैम? मैम मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स, ओके, साइंस ऑल्सो। मुझे पहले ही क्लास मिल गया था 9th बी। एंड आपको पता है 9th बी के बच्चे बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छे। बहुत मस्त रहते हैं। हाँ। और मुझे लगा था मैं इनको पढ़ा पाऊंगी, इनको पढ़ाऊंगी या इनसे सीखूंगी। इनसे मस्त सीखूंगी। रहना। हाँ। फिर उनको पढ़ाया बहुत कुछ। फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरा लेवल थोड़ा अप करना पड़ेगा। फिर कुछ दिन क्लास किया, फिर मैम ने मुझे 9th A में भेज दिया, वहाँ पे आप क्लास करोगे। फिर 9th A में पढ़ाने लगे और 7th A में साइंस पढ़ाती थी। वहाँ के बच्चे भी सुनते हैं। और यही है, डीएमएस स्कूल बहुत बढ़िया है। बोलते हैं कि हमारे आरआई में बोलते हैं कि आपने डीएमएस स्कूल में आपने पढ़ा लिया, आपने सर्वाइव कर लिया, मतलब आप कहीं पे भी सर्वाइव, कहीं पे भी, ये तो है। और मैं तो ये कहूँगी डीएमएस स्कूल के अगर आपने 9वीं में सर्वाइव कर लिया, मतलब आप कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों? और मैं ना पहले दिन में रो गई थी, मतलब रोई थी कि मैं इनको पढ़ा भी पाऊंगी। आंसू के या बिना आंसू के? चैट जीपीटी को पूछ रही हूँ मैं कैसे पढ़ाऊँ, कैसे हैंडल करूँ, इतना मस्त अरे बाप बच्चे रे। हैं। हाँ हाँ। फिर चैट जीपीटी ने भी कुछ सजेशन दिया, मैंने वो भी अप्लाई किया। और फिर कुछ दिन बहुत अच्छा गया, फिर मैं 9th A में शिफ्ट हो गई। यही था मेरा जर्नी। और मैं चाहूँगी कि जैसे कि टीचर बनते हैं, एक मतलब लर्निंग प्रोसेस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और हम आगे भी लाइफ लॉन्ग लर्नर बनेंगे, यही कोशिश रहेगी। हम लोग एज अ लर्नर तो हमको हमेशा ही रहना चाहिए ना, हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सीखते ही रहना चाहिए। तो ये एटीट्यूड तो सबका रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी एज का हो, मुझे ऐसा लगता है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। हेलो सर। हेलो मैम। सर व्हाट्स योर नेम? केशव सर। अच्छा, तो जी सर आप थोड़ा सा बताइए, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए। सर मैं 10th में मैथ्स पढ़ाता हूँ और 8वीं में साइंस पढ़ाता हूँ। तो मेरा ओवरऑल ये एक्सपीरियंस रहा कि इफिशिएंट और इफेक्टिव टीचर बनने की जर्नी में जो कई अच्छे एक्सपीरियंस है और बुरे एक्सपीरियंस भी हैं, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस है। तो आपको कहीं ना कहीं पेशेंस और परसीवरेंस, अगर ये दो चीज़ आप में है तो इफेक्टिवली आप अच्छे टीचर बनेंगे। और यहाँ बहुत डाइवर्स एक्सपीरियंस मिला, बहुत अलग तरीके के बच्चे थे, कहीं से सीखने को मिला। और इफेक्टिवली क्लासरूम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो हमने यहाँ 3 महीने की छोटी ड्यूरेशन में ये सीखा। थैंक यू सो मच सर। अभी थोड़ा सा आज आपकी क्लास कैसी थी, आज आपने क्या किया क्लास में जाके? आज तो मैम मेरी लास्ट क्लास थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ आज पढ़ाया नहीं। मैंने आज बच्चों को जस्ट कि कैसे आपको पढ़ने के साथ साथ बाकी और भी चीज़ें ज़रूरी हैं, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपके कैरेक्टर ऐसा उत्थान हो आपके कैरेक्टर का, सो दैट आपकी पढ़ाई के अलावा और भी जो चीज़ें हैं वो आप में एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी डेवलप करें। तो वो मैंने कुछ बातें उनसे शेयर की, वो करके मुझे अच्छा लगा। दैट्स वेरी गुड सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो सर। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। तो अभी तो आपकी जर्नी कंटिन्यू है यहाँ पे ना डीएमएस की, तो अभी कैसा चल रहा है सर, कैसा एक्सपीरियंस? फर्स्ट डे जब हम आए थे तो एग्जामिनेशन ड्यूटी थी जो हाँ। आपके साथ लगी थी। जी सर। तो वो एक्सपीरियंस हमेशा याद रहे। आई टू, यस सर। और हम बाकी जैसे हम यहाँ लोकल से हैं, भोपाल से, तो फैमिलियर है कि किस तरह का बच्चे एक्सपीरियंस देते हैं। क्योंकि जैसे उनका एक रूटीन है कि हाँ लंच यहाँ से जाने के बाद वो बाहर जाएंगे, साइकिलिंग करेंगे एंड मोटर बाइक से स्पोर्ट बाइक पे जाएंगे। तो थोड़े नोटोरियस हैं और उनका जो एक एक्सपीरियंस है उनका ये है कि हाँ नेचर से रिलेट करके वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो थियोरेटिकल क्लास बोरिंग होती है, इस वजह से थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच उनको ज़्यादा चाहिए। सर जैसे कि आपका उस दिन का ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, तो जब आपका नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन जब उसी सेम क्लास में हुआ था तो कुछ चेंजेस आए थे उसमें? अभी तक वो जो ऑब्जर्वेशन है हो चुका है, बाकी हाँ चेंजेस आए थे क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे से तो familiar थे। हाँ सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो चेंजेस से मेरा मतलब ये है कि बच्चों में आपको क्या चेंजेस देखने को मिले उस नेक्स्ट क्लास में, और अपने आप में आपने क्या चेंजेस लेके, या तो ये बताना है या तो बच्चों की तरफ से कुछ चेंजेस आए या आपने अपने आप में भी कुछ चेंजेस करे उस क्लास के ओरिएंटेशन बच्चे का? थोड़े डिसिप्लिन हो गए थे, बिहेवियर जो उनका था वो एक चेंज हुआ था। और मैंने अपने लिए थोड़ा सा एक बोल्ड अप्रोच लिया था, क्योंकि फर्स्ट क्लास में मैंने सोचा था कि ठीक है बच्चे समझ जाएंगे, बट सीनियर बच्चों के लिए थोड़ा बोल्ड अप्रोच ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स वेरी गुड सर, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। हेलो सर, वीरेंद्र सर, मुझे आपका नाम तो याद है। जी सर, थोड़ा सा सर एक्सपीरियंस बताइएगा।
जी मैम, मैं शुरू में आया था तो मुझे 9th भी ही मिला था, जिसमें बच्चे थोड़े इनडिसिप्लिन ज़्यादा क्रिएट कर रहे थे, तो धीरे धीरे वो लाइनअप हो गए थे। जैसे रेगुलर टीचर थी, उन्हें थोड़ा बताए समझाए। तो मैंने स्टार्टिंग में तो आपको इंग्लिश का टीचर समझा था, बट आप निकले सोशल साइंस के। ओके सर। तो सर स्टार्टिंग में शायद बीच में मुझे याद नहीं है कि किसने बात की थी, आप लोग को ये भी दिया गया था टास्क कि आपको 1-2 बच्चों पे काम भी करना है ना? जी मैम। तो उसका कैसा क्या केस स्टडी है सर? तो कैसी क्या केस स्टडी रही है, थोड़ा सा आप उस बारे में बताइए। जी मैम, केस स्टडी के लिए मैंने एक 12th क्लास की छात्रा महक कुशवाहा आई थिंक नाम है, तो वो मतलब विजुअली इम्पेयर्ड है, वो देख नहीं पाती है, और उनका मतलब वो स्ट्रगल भी कर रही हैं, और सिंगिंग में वो काफ़ी ज़्यादा मतलब टैलेंटेड है, और उनका मतलब स्क्राइब की हेल्प से सारा कुछ कर ले रही है। तो मैं केस स्टडी उन्हीं पे कर रहा हूँ। तो अभी भी चल रही है सर? जी लगभग हो गया है। लगभग हो गई, तो आप कुछ 1-2 पॉइंट्स बता सकते हैं उसमें कुछ? जी मतलब क्लास में सपोर्टिव होना चाहिए, सपोर्टिव नेचर सभी का। जैसे 1-2 फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे आते हैं तो सपोर्टिव इन्वायरमेंट देना चाहिए उस बच्चे को, सो दैट ही और सी कांट फील एलिनेटेड। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। हेलो सर। सर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? आपने डील किया है कुछ स्पेशल चिल्ड्रन के साथ, स्पेशल स्टूडेंट मुझे के? यहाँ पे क्लास 10th भी मिली थे मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए, और ओके सर। बोर्ड के पेपर थे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बड़ा था कि हाँ। उसको हैंडल करना। उसी क्लासरूम में एक लड़की है जो थोड़ा सा मतलब बोर्ड पे लिख नहीं पाती है सही से और चल नहीं पाती है, तो मैंने उसको दूसरे बच्चे के नोट्स का फोटोकॉपी दे देता था, या 5-10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दे दिया कि बेटा तुम लिख लो। इस टाइप से मैंने उसको काफ़ी हैंडल करने का सोचा, और लास्ट तक आते आते मुझे खुशी हुई कि वो एक दिन क्लास में आर डी शर्मा की मैथमेटिक्स की बुक लाए थे क्वेश्चन पूछने के लिए। अरे तो वाह, अच्छा लगा। तो मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ था। हाँ। दैट्स वेरी गुड। सर कुछ और आप शेयर करना चाहेंगे अपने कुछ एक्सपीरियंस से? मैं मुझे यहाँ पे आकर के काफ़ी अच्छा लगा, और सीखने को भी मिला और काफ़ी चीज़ सिखाने को भी मिला, और जितने भी बोर्ड के बच्चे हैं उनको ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। हेलो मैम, तो फाइनली अरुणिमा मैम हमारे सामने आ चुकी हैं। मुझे सिर्फ नाम पता था अरुणिमा मैम, पर अरुणिमा मैम है कौन ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी। यस, तो यस मैम, थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस बताइए। आज तो आप आई थी 9B में, चॉकलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने आई थी। 9A में गई थी आप? शायद 9B में भी आए थे। कौन आया था? शिवानी मैम के साथ आए थे। अच्छा, तो आप 9A में आपने चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किए, तो आपके मन में ये इंस्पिरेशन कैसे कि चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है? लास्ट डे है हमारे यहाँ पे, और काफ़ी 3 मंथ स्पेंड किया यहाँ पे। हाँ। पढ़ाया है, सारा चीज़ मतलब देखा है, तो एक कनेक्शन सा हो गया है। 6A को भी पढ़ाती हूँ, 9A को भी, तो एक कनेक्शन सा हो गया। सोचिए आज लास्ट डे है, थोड़ा कुछ मेमोरेबल सा कर लें। चॉकलेट इसलिए डिस्ट्रीब्यूट किया। कुछ आप अपने बच्चों के बारे में कहना चाहेंगी, बताना चाहेंगी कुछ अच्छे बुरे पलों के बारे में? अच्छे बुरे पल सच में यहाँ बहुत से हैं वैसे तो। हाँ। अच्छे पल ऐसे हैं कि एक्चुअली मुझे बहुत सीखने को यहाँ मिला कि अपना थोड़ा गुस्सा कंट्रोल करना, वो सारी चीज़ें। बच्चों के क्लासरूम कैसे हैं, इनका इतना डाइवर्सिटी है, बहुत ही नटखट है बच्चे बोला जाए तो। और फिर नेगेटिव ऐसा क्या बोलूँगा, थोड़े वही नटखट हैं, तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। कभी हार भी मतलब मानना पड़ जाता है, फिर वापस से दूसरे दिन फिर से स्ट्रेंथ लेकर आना पड़ता है। तो फिर वही सब चल रहा है, वही सब रिपीट में चलता रहता है। पर ये कि आज लास्ट डे, तो कुछ तो डिफरेंस आ गया होगा फर्स्ट डे से लास्ट डे में? हाँ, फर्स्ट डे से लास्ट डे में काफ़ी अभी बातें मानते हैं। उनको भी 9A का स्पेशली बोलो तो उनको भी थोड़ा बुरा ऐसा लगा है कि मैम जा रही है, तो वही बस इतना ही। थैंक यू सो मच मैम। हेलो मैम, हेलो, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। बढ़िया, एक्टिव हो अभी भी? ठीक। बैटरी चार्ज है फुल? यस, ओके। सो मैम, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ अन्वेषा। ओके मैम, सब्जेक्ट्स? मैं बायोलॉजी की हूँ, जूलॉजी स्पेशलाइजेशन है मेरी, एमएससी जूलॉजी। तो यहाँ पर मैम आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते मेरी हैं? 11th का बायोलॉजी था। ओके, और ओके। मैं 6th का ले रही थी फिजिकल साइंस। ओके मैम, सो कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मेरी तो पहली बात, एक बहुत बड़ी क्लास थी 11th क्लास, और पूरा हाँ। छोटी 6th क्लास। तो 6th क्लास मेरी फेवरेट था सच बोलूँ तो, क्योंकि 11th क्लास में मेरी बहुत कम स्टूडेंट्स थे। दे वर लाइक 8 थे, बट 2 वे रेगुलर, सो 6 थे। और काफ़ी वो लोग मैच्योर्ड भी थे, तो जितना पढ़ाई का बात, बट 6th क्लास तो होते ही नटखट, थोड़ा जस्ट प्राइमरी से आए थे। हाँ। और बहुत अच्छे थे वो लोग, काफ़ी नॉइज़ भी करते थे, और डांट भी बहुत सुने वो लोग, बट बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस, मेरी काफ़ी अच्छा था ऐसा। तो मैम आप कुछ कुछ वर्ड्स में आप क्या फर्स्ट डे से लास्ट डे तक की जर्नी एक्सप्रेस कर सकते हैं? स्प्लेंडिड, फैबुलस, नाइस। Okay, that's very good. Thank you so much, ma'am. So thank you so much, all of you. All the best. All the best for your new journey. खूब आगे बढ़ो. Thank you so much. हम कर रहे हैं कि मैडम का चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा कमेंट करें, और हमारी ये सब देखने के बाद आप कमेंट में बताएं कि कैसा लगा आपको हमारा चैनल, हमने जो बताया। Thank you. Hello. आप बताइए आपको कैसा लगा? मैडम आप तो यहाँ पहले से कार्यरत हैं जी सर. तो हम जब आए थे पहले दिन और आज में हम में से किसी के साथ आपका रहा होगा वैसा कोई बातचीत, आप अगर शेयर करना चाहे तो?
से रहा होगा मतलब? बातचीत से रहा होगा मतलब कि कोई व्यवहार किसी का अनुचित या नहीं उचित सर, ऐसा कुछ मेरा- बिहेवियर? वैसे तो ये मेरा भी फर्स्ट ईयर है यहाँ पर। जी, जी। हाँ, आप लोगों से पहले से यहाँ पर हूँ, मैं जुलाई से हूँ यहाँ पे। जी। और आप लोग सब आए, मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं कुछ नए लोगों से मिल रही हूँ। आप लोग का जो बिहेवियर रहा है हर चीज़ को लेकर के, एक अपनापन रहा है। मतलब मुझे स्टार्टिंग से अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कुछ नए लोगों से मिल रही हूँ। धीरे धीरे इंटरेक्शन जब बढ़ता गया, एक कनेक्शन भी बढ़ता गया। हालांकि हाँ, मैं कह सकती हूँ मुझे नाम याद नहीं है, बट सिर्फ फेसेस याद है। मुझे पता है कि किसका कैसा क्या बिहेवियर है, क्या मतलब प्लस माइनस पॉइंट सब ऐसा, मतलब प्लस पॉइंट ही बोलूँगी मैं। सब अच्छा रहा है, मतलब मेरे साथ तो जो भी रहा है बढ़िया रहा है सारा सभी का। और सच्ची कहूँ तो आई विल ऑल्सो मिस यू। Yes, yes, yes. एंड मैं बस यही विश करती हूँ कि आप लोग खूब आगे बढ़ो और मुझे भूलना मत। और जब भी आपको लगे तो आप अपनी इस वीडियो को बार बार आप विजिट कर सकते हैं। आपको लगेगा जब आप उस टाइम के बाद देखोगे ना, जब एक पोजीशन पे रहोगे और जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आप लोगों को लगेगा कि देखो हम लोगों ने अपने आप में कितना इन्हेंसमेंट किया है, आपका ग्राफ कितना बड़ा है ना। इवन मैं भी अपने आप को देखूंगी कुछ साल के बाद, मैं भी देखूंगी कि हाँ मैं आज यहाँ हूँ और कल कहाँ होंगी, है ना। तो हमारा ग्राफ बड़ा है या कम हुआ है वो चीज़ हमको इस वीडियो से पता चल सकता है। क्योंकि टाइम तो क्या है, निकलता जाता है, ये चीज़ हमको नहीं। अब जैसे 3 मंथ्स का टाइम था, बहुत जल्दी निकल गया था 3 मंथ्स, पता नहीं चला। बट ये वीडियो हमको बताएगी कि हाँ ये 3 मंथ्स हमारे कैसे निकले हैं। और आज जब हम 2 या 3 साल के बाद या कुछ टाइम पीरियड के बाद हम देख रहे हैं तो हम कल और आज में डिफरेंस कर पाएंगे और अपने आप को थोड़ा सा अपने आप से कंपेयर करके एक प्राउड फीलिंग ला पाएंगे कि हाँ हम लोग ने कुछ किया। तो यही था बस। एक लास्ट और पूछना चाहूँगा, आपके अभी तक के अनुभव से आप हमको क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें अपने शिक्षण करियर में जो उसको ध्यान रखें? 2 वर्ड में बोलूँगी, बी ढीठ लाइक मी। ढीठ? ढीठ इज अ हिंदी वर्ड, बट मैं उसको इंग्लिश में उसका ऐड करके बोलूँगी बी ढीठ। देखो अगर आप लोग ढीठ हो जाओगे ना, जब आपको फर्क नहीं पड़ेगा। वो देखो बहुत सी चीज़ें होती है, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी ने कुछ बोल दिया, यहाँ हो गया, बच्चों के साथ हो गया, ये हो गया, वो बहुत सारे रहते हैं। जब हम एक दिन जब हमारा डे बढ़ता जाता है ना, अब जैसे आपके 3 मंथ्स हो गए, आप फर्स्ट डे और अभी लास्ट डे में आप देखेंगे आपके एटीट्यूड में चेंज आ गया होगा। तो मेरा ये स्कूल लाइफ में देखे जाओ तो ये मेरा 5th ईयर है। तो मैं इतना मेरा जो फर्स्ट स्कूल था ना, मेरा इतना खतरनाक एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं बिल्कुल ढीठ हो चुकी हूँ। मतलब इतनी साजिशें मैंने देखी वहाँ पर बहुत, क्योंकि मेरा फर्स्ट जॉब था, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी और मैं उस चीज़ से काफ़ी डिसअपॉइंट भी हुई। बट मेरे पापा ने ये कहा कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं मिला मुझे उस स्कूल का, मैं नेम नहीं बोलूँगी, बट मेरे पापा ने ये कहा जो तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा है ना, अब तुम किसी भी स्कूल में रह सकते हो। तो मैं बस आपको इतना बोलूँगी, यू हैव टू बी ढीठ। आप कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, अगर आप ढीठ हो, आपको सही गलत का पता है कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ रिएक्ट करना है कहाँ नहीं करना है, आप कहीं भी एग्जिस्ट कर सकते, कहीं भी आप रह सकते हो, है ना। आपको किसी चीज़ से भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक और बात बोलूँगी, बी हैप्पी, क्योंकि आपको खुश करने कोई नहीं आएगा, आपको खुद में खुश रहना है। और देखो काम तो करना ही है, तो उसको खुश रह के करो। थैंक यू मैम।